दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र के बारे में, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वह है कि जो हम लोगों में जो श्वसन होता है यानी जो हम लोग सांस लेते हैं वो किस प्रकार से वो प्रक्रिया पूरा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो श्वसन तंत्र क्या होता है सो समझ गए ना। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? तो जो सांस लेने में मदद करता है ना, उसे ही हम श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक, और आज जो पढ़ने वाले हम लोग वो है क्या, नासा छिद्र के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज? नासा छिद्र के बारे में, कि हम लोगों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कैसे कैसे होता है। तो पहला जो प्रक्रिया होता है वो होता है नासा छिद्र। पहला प्रक्रिया क्या है? नासा छिद्र है। पहला प्रक्रिया है नासा छिद्र। नासा छिद्र है। तो नासा छिद्र क्या होता है? तो यह नाक का अगला वाला भाग होता है। नासा छिद्र क्या होता है? यह नाक का अगला भाग होता है। यह नाक का अगला भाग होता है। अगला भाग होता है। नासा छिद्र क्या होता है? तो नाक का क्या होता है कि सबसे अगला भाग होता है। कौन? नासा छिद्र होता है, नाक का अगला भाग होता है। इसमें बाल पाए जाते हैं। इसमें बाल पाए जाते हैं। बाल पाए जाते हैं। इसमें बाल पाए जाते हैं। नासा छिद्र जो होता है ना, वो नाक का सबसे जो अगला भाग होता है वही नासा छिद्र होता है। और नासा छिद्र में बाल पाए जाते हैं। हमारा जो नाक होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं, जो धूलकण को क्या करते हैं? रोक देते हैं। जो धूलकण को रोक लेते हैं। जो धूलकण को रोक लेते हैं। रोक लेते हैं। जो क्या करते हैं? धूलकण को रोक लेते हैं। धूलकण को रोक लेते हैं कौन? जो हमारे नाक में जो बाल पाए जाते हैं वही क्या करते हैं कि जो हमारे नाक में जो धूलकण जो जाता है उसको रोक देता है। कौन? तो बाल रोक देता है। कौन रोक देता है? बाल रोक देता है। ठीक है, तो नासा छिद्र समझ गए। उसके बाद समझिए आप, नासा छिद्र तो होता है पहला भाग। नासा छिद्र में जब हम सांस ले लेते हैं तो जो वायु जाता है हमारे नाक में वो नासा छिद्र के बाद कहाँ जाएगा? नासिका कपाट में जाएगा। कहाँ? नासिका कपाट में। दूसरा में कहाँ जाएगा वायु? नासिका कपाट में। नासिका कपाट में जाएगा। नासिका कपाट। अब नासिका कपाट क्या होता है सो सुनिए। तो यह नाक का पिछला भाग होता है। नासिका कपाट क्या होता है? नाक का पिछला भाग होता है नासिका कपाट। यह नाक का पिछला भाग होता है। पिछला भाग होता है। नासिका कपाट क्या होता है? तो नाक का पिछला भाग होता है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस पाया जाता है। पाया जाता है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। और कोशिका, इसमें जो क्या होता है कि जो हमारे नाक होता है ना, वो क्या होता है? नासिका कपाट जो होता है हमारे नाक के अंदर, वो नाक का पिछला भाग होता है। क्या होता है? नाक का पिछला भाग, यानी नाक का पीछे वाला भाग होता है नासिका कपाट। ठीक है, और नासिका कपाट में क्या पाया जाता है? तो चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नाक के अंदर चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। और नासिका कपाट के पास, नासिका कपाट के पास, कपाट के पास ओल्फैक्टरी लोब पाया जाता है। ओल्फैक्टरी लोब, ओल्फैक्टरी लोब पाया जाता है। पाया जाता है। पाया जाता है।
जो हमें सुगंध का एहसास दिलाता है, जो हमें सुगंध का एहसास कराता है, जो हमें क्या कराता है, सुगंध का एहसास कराता है। अब इसको समझिए, नासिका कपाट, पहला जो हम लोग सांस लेते हैं वो तो पहले किससे सांस लेते हैं, नासा छिद्र के द्वारा सांस लेते हैं। तो नासा छिद्र में क्या पढ़े कि यह नाक का अगला भाग होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, नासा छिद्र है। तो नाक का अगला भाग होता है, इसमें बाल पाए जाते हैं। हमारे जो नाक होता है उसके अंदर बाल पाए जाते हैं, ठीक है। जो धूलकण को रोक देता है, जो धूलकण हमारे नाक के अंदर जाता है उसको रोक देता है कौन, जो नाक के अंदर बाल पाए जाते हैं वो। उसके बाद दूसरा में क्या है, नासिका कपाट। जब नासा छिद्र में वायु चल जाता है उसके बाद जाता है वायु नासिका कपाट में। तो नासिका कपाट क्या है, पिछला भाग है। नासिका कपाट पिछला भाग होता है, ठीक है। और इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। जो नासिका कपाट होता है उसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। और नासिका कपाट के पास, जो नासिका कपाट होता है उसके पास ओल्फैक्टरी लोब पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओल्फैक्टरी लोब पाया जाता है, जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। हमें सुगंध का एहसास कौन करवाता है, तो ओल्फैक्टरी लोब। कौन, ओल्फैक्टरी लोब पाया जाता है हमारे नाक के अंदर, जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। हम जो किसी भी चीज़ को सूंघते हैं या फिर सुगंध का एहसास कौन करवाता है, तो ओल्फैक्टरी लोब करवाता है, जो कहाँ पाया जाता है, नासिका कपाट में। कहाँ, नासिका कपाट में। इसके बाद नासिका कपाट के बाद आप समझिए, नासिका कपाट के बाद समझिए रिमार्क में। नासिका कपाट के बाद समझिए रिमार्क में ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है, ग्रसनी निगल द्वारा। ग्रसनी किसके द्वारा जुड़ा रहता है, निगल द्वारा। ग्रसनी निगल द्वारा के माध्यम से, ग्रसनी निगल द्वारा के माध्यम से श्वास नली से जुड़ता है। श्वास नली से जुड़ता है कौन, तो ग्रसनी। यहाँ पर क्या होगा, द्वार होगा, निगल द्वार के माध्यम से। अब इस बात को समझिए, ग्रसनी जो होता है हमारे, ग्रसनी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सो सुनिए। ग्रसनी को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्निक्स। ग्रसनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्निक्स कहते हैं, फॉर्निक्स। ग्रसनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्निक्स कहते हैं। ग्रसनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्निक्स। तो ग्रसनी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ग्रसनी क्या होता है, निगल द्वारा। किसके द्वारा, निगल द्वारा। ग्रसनी निगल द्वारा या निगल द्वार, ग्रसनी निगल द्वारा या निगल द्वार के माध्यम से श्वास नली से जुड़ता है। श्वास नली यानी ट्रैकिया से जुड़ता है। किससे, तो ट्रैकिया से। किससे जुड़ेगा, ट्रैकिया से। ट्रैकिया से जुड़ता है। श्वास नली यानी ट्रैकिया से जुड़ता है। ग्रसनी स्वरतंत्र लैरिंक्स के द्वारा। जो ग्रसनी स्वरतंत्र होता है, ग्रसनी स्वरतंत्र लैरिंक्स, LARYNX। ग्रसनी स्वरतंत्र लैरिंक्स हम लोगों में क्या पाया जाता है, लैरिंक्स पाया जाता है। तो ग्रसनी स्वरतंत्र लैरिंक्स के द्वारा श्वास नली यहाँ पर क्या था, ग्रसनी निगल द्वारा के माध्यम से। ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से कहाँ पाया जाता है, ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रास नली होगा। मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ पर क्या होगा, ग्रास नली। यहाँ पर होगा ग्रास नली होगा, ग्रास नली से जुड़ता है। ग्रसनी जो होता है ना, वो निगल द्वारा, किसके द्वारा, तो निगल द्वार के माध्यम से
ग्रास नली से जुड़ता है। किससे? ग्रास नली से जुड़ता है। यहाँ पर मिस्टेक से क्या लिखा गया था? ट्रैकिया लिखा गया था, यानी श्वास नली लिखा गया। यहाँ पर लिखना चाहिए हमको ग्रसनी। ग्रसनी यानी स्वर तंत्र। स्वर तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं लैरिंग्स। क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं, जो हम लोगों में पाया जाता है लैरिंग्स के द्वारा। लैरिंग्स के द्वारा क्या होता है? श्वास नली से जुड़ा होता है। श्वास नली यानी ट्रैकिया से। किससे? ट्रैकिया से। ट्रैकिया यानी श्वास नली ट्रैकिया से जुड़ता है। श्वास नली यानी ट्रैकिया से जुड़ता है। अब इसको समझिए। ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है वो स्वर तंत्र यानी लैरिंग्स के द्वारा श्वास नली ट्रैकिया से जुड़ता है। ठीक है, कौन? तो ग्रसनी। उसके बाद समझिए स्वर तंत्र क्या होता है, ये समझ गए। नासा छिद्र नासिका का पाठ। उसके बाद समझिए स्वर तंत्र। स्वर तंत्र क्या होता है? स्वर तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स कहते हैं। स्वर तंत्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लैरिंग्स कहेंगे। स्वर तंत्र को इंग्लिश में लैरिंग्स कहते हैं। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। स्वर तंत्र कहाँ पाया जाता है? ग्रसनी के नीचे। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। नीचे पाया जाता है। यह आवाज निकालने में सहायक है। स्वर तंत्र का काम क्या है? आवाज को निकालना। यह आवाज निकालने में सहायक है। यह आवाज निकालने में सहायक है। निकालने में सहायक है। कौन? तो स्वर तंत्र यानी लैरिंग्स। यह आवाज निकालने में सहायक है, अतः इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। अतः इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम। वॉइस बॉक्स का काम कौन करता है? सैरिंग्स करता है। सैरिंग्स करता है। अब इस बात को समझिए। स्वर तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, स्वर तंत्र यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। ग्रसनी जो होता है वो इसके नीचे क्या पाया जाता है? स्वर तंत्र। स्वर का मतलब होता है आवाज। ठीक है, यह आवाज निकालने में सहायक है। कौन? स्वर तंत्र जो होता है वो आवाज को निकालने में मदद करता है, स्वर तंत्र। इसीलिए इसे क्या कहेंगे? वॉइस बॉक्स कहेंगे, यानी वॉइस निकालने में मदद करता है, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम कौन करता है? सैरिंग्स। कौन? सैरिंग्स। पक्षी में वॉइस बॉक्स का काम सैरिंग्स करता है और हम लोगों में लैरिंग्स करता है। पक्षियों में सैरिंग्स और मानव में लैरिंग्स करता है। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से शुरू से रिवीजन करते हैं, इसको समझिए। हम लोग आज के टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन तंत्र में कि हम लोगों में जो श्वसन तंत्र की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे कैसे होती है। तो पहला जो प्रक्रिया वो है नासा छिद्र। ठीक है, तो नासा छिद्र क्या होता है? नाक का अगला वाला जो भाग देखते हैं आप, वो नासा छिद्र होता है। इसमें बाल पाए जाते हैं नासा छिद्र के अंदर, यानी नाक के अंदर बाल पाए जाते हैं जो धूलकण को रोक देते हैं। ठीक है, नासा छिद्र के बाद आता है नासिका कपाट। तो नासिका कपाट क्या होता है? यह नाक का पिछला भाग होता है, पीछे वाला भाग होता है नासिका कपाट। ठीक है, इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नासिका कपाट में क्या पाया जाता है? चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। और नासिका कपाट के पास, जो नासिका कपाट होता है उसके पास एक ओल्फैक्टरी लोब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओल्फैक्टरी लोब पाया जाता है, जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। हम किसी भी चीज़ को जो सूंघते हैं उसका एहसास कौन करवाता है? ओल्फैक्टरी लोब करवाता है। उसके बाद ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है वो निगल द्वार। ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से किससे जुड़ता है? ग्रास नली से जुड़ता है ग्रसनी। और उसके बाद ग्रसनी स्वरतंत्र। ग्रसनी स्वरतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं लैरिंग्स के द्वारा श्वास नली यानी ट्रैकिया से जुड़ता है। कौन? तो ग्रसनी स्वरतंत्र। इसके बाद स्वर तंत्र।
स्वर तंत्र यानी लैरिंग्स, स्वर का मतलब हो गया आवाज़, तो स्वर तंत्र लैरिंग्स यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। स्वर तंत्र जो होता है वो ग्रसनी के नीचे पाया जाता है और यह आवाज़ निकालने में सहायक होता है। स्वर तंत्र जो होता है वो हमें आवाज़ निकालने में मदद करता है, अतः इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। और पक्षी में वॉइस बॉक्स का काम सैरिंक्स करता है और मानव में लैरिंग्स करता है। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद आगे समझिए। इसके बाद है लैरिंग्स पर एक कपास पाया जाता है जिसे इपोग्लोटिक्स कहते हैं। लैरिंग्स पढ़ रहे हैं हम लोग। अब आगे समझिए। लैरिंग्स पर एक कपास पाया जाता है। लैरिंग्स पर एक लैरिंग्स पर एक लैरिंग्स पर एक कपास पाया जाता है। कपास पाया जाता है। लैरिंग्स पर एक कपास पाया जाता है जिसे इपोग्लोटिक्स कहते हैं। जिसे इपोग्लोटिक्स जिसे इपोग्लोटिस कहते हैं। जिसे इपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो इपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है। जब हम कुछ निगलते हैं तब इपिग्लोटिस बंद हो जाता है। जब हम कुछ निगलते हैं तो इपिग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली न जाकर श्वास नली न जाकर ग्रास नली और भोजन श्वास नली न जाकर ग्रास नली भोजन श्वास नली में न जाकर ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली में जाता है। भोजन जो होता है वो श्वास नली में न जाकर ग्रास नली में जाता है। जब कभी इपोग्लोटिक्स खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। जब कभी इपोग्लोटिस खुला रह जाता है इपोग्लोटिक्स खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। जब इपोग्लोटिक्स जो होता है वो खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। और इपोग्लोटिक्स का नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। इपोग्लोटिस का नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा करता है क्या? इपिग्लोटिक्स का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा करता है इपिग्लोटिक्स का नियंत्रण। इसके बाद है फेफड़ा को इंग्लिश में कहते हैं लंग्स। फेफड़ा यानी लंग्स। तो यह मानव के पक्ष गुहा में पाया जाता है। फेफड़ा कहाँ पाया जाता है? यह
मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। और फेफड़ा की संख्या 2 होती है। इसकी संख्या 2 होती है। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा ढका होता है। फेफड़ा जो होता है प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। फेफड़ा को फुसफुस या प्लमरी प्लमनरी फेफड़ा को फुसफुस या प्लमनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देते हैं। फेफड़ा क्या करती है? रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है। जिससे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध होता है। शुद्ध होता है। अब इस बात को समझिए। लैरिंग्स पर एक कपास पाया जाता है। जो लैरिंग्स होता है, जो हम लोगों में पाया जाता है, उसके ऊपर एक कपास पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं, जैसे हम कुछ निगले, ठीक है, तो जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिक्स क्या हो जाता है कि बंद हो जाता है, ठीक है। और भोजन श्वास नली में ना जाकर के कहाँ चला जाता है? ग्रास नली में चला जाता है। और जब कभी एपिग्लोटिक्स जब खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। जब हम कभी खाना खाते रहते तो क्या होता है कि हिचकी आने लगती है। किसके कारण? क्योंकि एपिग्लोटिक्स खुला रह जाता है, इसीलिए हमें हिचकी आने लगती है। और एपिग्लोटिक्स का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा, जो क्या पाया जाता है? मस्तिष्क के पीछे पाया जाता है मेडुला ऑब्लंगाटा। एपिग्लोटिक्स का नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। उसके बाद है फेफड़ा यानी लंग्स। फेफड़ा को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फेफड़ा। मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है फेफड़ा। और यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। फेफड़ा क्या है? मुख्य श्वसन अंग कौन है? तो फेफड़ा से ही हम लोग क्या करते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो मानव का मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा। और फेफड़ा की संख्या 2 होती है, ठीक है। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। किसके द्वारा? प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। फेफड़ा को फुसफुस या प्लमनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन को मिला देता है। फेफड़ा जो होता है वो रक्त में ऑक्सीजन को मिला देता है, जिसे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं या डायलिसिस या पोहन कहते हैं। अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध होता है। कहाँ पर? तो फेफड़ा में जाकर के शुद्ध होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।